अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको 1% भी नहीं झिझकना है कि आप वियतनाम नहीं आ सकते। तो नमस्कार, आज है हमारे इस वियतनाम के ट्रैवल का दूसरा दिन। कल थोड़ी लेट आए थे, शाम को हम गए थे बुई वियन एक स्ट्रीट है, गजब चमक और चारों तरफ वो नाचना गाना, पब, म्यूजिक, क्लब, स्ट्रीट पे भी अलग प्रकार का म्यूजिक। और दूसरा यहाँ एक कल्चर है, कॉफ़ी पीने के लिए लोग भी ना ऐसे फुटपाथ पे कुर्सियाँ लगी होती हैं, वहाँ बैठे रहेंगे। तो वह पूरी स्ट्रीट पे ऐसे ही लोग अपना कुछ ना कुछ पी रहे हैं, खा रहे हैं और ऐसे मतलब फुटपाथ पे बैठ गए और सामने सड़क की तरफ देख रहे हैं लोगों को आता जाता। तो हम भी गए, फिर हमने भी वहाँ जाके अपने 1-2 जूसेस पिए। वही कर सकते हैं हम पीने में, वही बचता है मेरे लिए, उसमें भी कि भाई बिना मीठे का दे देना। तो भी वो पी करके आए वापस अपने होम स्टे पे। ये पीछे एक होम स्टे है ऊपर, एक ही दिन का बुक था। वो बोला कि आगे का एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बुक है। हमने उसे लेट बताया था, तो अब हमने कल रात को ही एक और होम स्टे बुक किया है। वो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है, 1 किलोमीटर। जा तो ऐसे भी सकते थे, पर जो ये बक्सा है इसको थोड़ा ले जाने में सड़क पे आवाज़ करता है, तो सोचा कि गाड़ी कर लेते हैं एक, और उस गाड़ी से जाते हैं वहाँ तक। तो फ़िलहाल अब वेट कर रहा हूँ टैक्सी का, वो यहाँ पे आ जाएगी थोड़ी देर में। और वही ऑनलाइन यहाँ ऐप चलती है, ग्रैब है और एक और है, उसके थ्रू आप टैक्सी बुक कर सकते हो और वो आराम से खेल चलेगा। इसको क्या परेशानी हुई थी, अच्छा वो किसी को बुला रहा था, मुझे लगा मुझे हाथ कर रहा है। तो फ़िलहाल वेट कर रहे हैं टैक्सी का, वो आ जाए, यहाँ से सामान उठा करके अपने नए होम स्टे पर चला जाए और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ किया जाएगा। आज मन है मेरा कि शहर घूमे दिन पे, तो वो करते हैं। हाँ ये देखो भाई, ये जो टोयोटा आ रही है सफ़ेद, यही है अपनी कार। ये शायद वो हाई क्रॉस जैसी है जो हमारे वहाँ हाई क्रॉस होती है, बस ये थोड़ा सा अलग टाइप का मॉडल है। फ़िलहाल अपना सौदा लेके बैठा जाए इसमें, यही है भाई। अच्छा यहाँ ये भी तो है, कहीं भी नहीं रोकेंगे, साइड में बिल्कुल लगाएगा तसल्ली से, तब जाके उसमें बैठेंगे। ये स्पेस देखना है इसमें पीछे से। I can take this. Thank you. अच्छा यहाँ की टैक्सी की एक चीज़ अच्छी है, ये मैंने बैंकॉक में भी देखा था और यहाँ वियतनाम में भी, वो है सफाई और जो लेवल है टैक्सी का। कि अब हमारे वहाँ हम ओला उबर जो भी कुछ करेंगे तो गाड़ियाँ आती हैं वही वैगनार, स्विफ्ट, या एक हुंडई की है वो CNG वाली, और थोड़ी सी वियर आउट, यानी कहें कि पुरानी स्थिति की, पुरानी कंडीशन की, बजने वाली, इस तरीके की। ऐसा नहीं है कि सारी ख़राब है, मैं ये नहीं कह रहा, पर आती हैं, अच्छी हैं। यहाँ क्या है कि आप कुछ भी ऑर्डर करो, ज़्यादातर तो इलेक्ट्रिक चलती हैं, और इलेक्ट्रिक भी नहीं है तो जो बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, अब पता नहीं या तो इन लोगों की सड़कें अच्छी हैं इसलिए वो गाड़ियाँ सही रहती हैं, साउंड नहीं करती, आवाज़ नहीं होती, या ये लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखते हैं साफ़ सफाई का, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं जितनी भी गाड़ियों में बैठा हूँ सारी नई ही हैं, क्योंकि बैठने में सब नई जैसी लगती है। बैंकॉक में भी यही था, थाईलैंड में जहाँ भी मैं टैक्सी में घूमा, यहाँ भी वैसा ही है। बाइक टैक्सी दोनों जगह चलती हैं, वो वियतनाम में भी चलती हैं, वो बैंकॉक में भी चलती हैं। तो यानी जो बजट वाला है जिनके लिए सीन, तो बाइक टैक्सी उठाइए और बड़ा सस्ते में आप निकल जाओ। नहीं तो इनका जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वहाँ इन्होंने एक अच्छी चीज़ कर रखी है, खास करके यहाँ वियतनाम में, कि जितनी भी जगहों के नाम है वो साथ में इंग्लिश में भी लिख रखे हैं, ताकि जब टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें देखने में परेशानी ना हो। और वो आप इनके 5 रुपये की, यानी अपना वो मुश्किल से बनेगा कितना, 10-12 रुपया बनेगा, उतने में टिकट लो और 15 किलोमीटर तक उसमें आप सफ़र कर सकते हैं पूरे हो ची मिन्ह में, कहीं भी अगले स्टेशन जो भी आपके 15 की रीच में होते हैं। यानी यहाँ 3-4 लिमिट है बस टिकट की, एक 5,000 जो इनका VND है, फिर 10,000 VND, और एक है 15,000 VND। 15,000 VND में शायद है कि आप 30 किलोमीटर तक की दूरी तक उसमें बसों में इनकी में घूम सकते हो, और बस हैं अच्छी सारी, एयर कंडीशन बढ़िया वाली। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ बेहतरीन है, एक नंबर ये कह सकते हैं। बाकी ये देखो यार सफाई, अच्छा एक चीज़ और है कि आप, बहुत लोगों को लगता है कि वियतनाम जा रहे हैं तो उनकी भाषा अलग है, या हमें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। भैया दोनों ही नहीं चाहिए, ये लोग खुद भी ट्रांसलेटर पे बात करते हैं। मैं जितने भी ऑफिसेज में, या कहीं की, मैं जितनी भी दुकानों पे, इनके मॉल्स में,
या कैफ़े में या कहीं भी गया हूँ ग्रोसरी शॉप पे, तो किसी को नहीं आती इंग्लिश, बस मोटे मोटे शब्द आते हैं। ग्रैब पे भी जो टैक्सी लिए घूमते हैं 2-4, वो बोलेंगे वेयर गो, बस उसको अपना, और फिर ट्रांसलेटर निकाल लेंगे। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको 1% भी नहीं झिझकना है कि आप वियतनाम नहीं आ सकते। बिल्कुल आ सकते हो। बहुत बेसिक अंग्रेजी के शब्द सबको पता होते हैं, हाय, हेलो, वेयर एंड वाई, इस तरीके से। उतना ही इनको आती है, उतनी ही हमें आती है, तो उसमें काम चल जाएगा। और एक अच्छी बात क्या है कि जिस टैक्सी में मैं अभी बैठा हूँ, अगर भारतीय मनी में अगर हम कन्वर्ट करें तो 100 रुपये में ये टैक्सी हुई है। 10-12 मिनट की डिस्टेंस के लिए अपने कई बार लोग कैंसिल भी कर देते, ठीक है, कोई बात नहीं हुई हमारी। इन्होंने हमें देखा, हमने इनको देखा, टैक्सी नंबर देखा, तो भैया ठीक है, इन्होंने सामान रखा। और अभी बस एक चीज़ इन्होंने लिख रखी है ट्रांसलेटर पे कि प्लीज़ गिव मी 5 स्टार रेटिंग। पर 5 स्टार रेटिंग लायक सौदा है ही भाई, अपने आप नहीं कर सकते, कोई पॉइंट नहीं है कम करने का। स्कैम्स यहाँ पे होते हैं, पर अगर आप इस प्रकार से जो टैक्सी हैं इस लेवल वाली उन सब में चल रहे हैं तो स्कैम की गुंजाइश रह नहीं जाती है। मैं दिखाता हूँ इन्होंने जो लिखा है ट्रांसलेटर पे, तो बड़ा सही, पीसफुल और मज़ेदार है एक्सपीरियंस। और थोड़ा सा तो आपको अवेयर रहना पड़ता है कि जब आप ऐसे किसी दूसरे देश में जा रहे हो स्कैम्स या और भी कुछ के लिए, कि थोड़ा सा तो अलर्ट हम होते ही है। मैं नहीं कह रहा हूँ रहना पड़ता, होते ही है। हालांकि मैं बहुत रिलैक्स आदमी हूँ, पर फिर भी वो नज़र आपकी रहेगी ऐसी जगहों पे जब आप चीज़ें देखोगे, होते हुए देखोगे, चलता है। ये दिस वन, हाँ ओके। तो भाई ये है हमारा दूसरा रूम, और यहाँ अच्छा चाबी दिखाता हूँ, ये लॉक बॉक्स है। यस, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। दिस, हाँ, ओके ओके, यस, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, थैंक यू। ये कम ऑन। तो भाई ये है हमारा दूसरा अपार्टमेंट। बढ़िया यार, ये तो कोई वो बोलते हैं ना कि कोई शौकीन आदमी है। देखो यार, पुराने वो डिस्क सीडी, इधर प्रोजेक्टर है, कल फिल्म देखनी हो, सामने ये जो मुझे फोटो में भी दिखी थी पुरानी, इन्होंने टाइपिंग मशीनें रख रखी है तो दिखाने के लिए। आगे एक रूम ये रहा, और लाइट जला के दिखाता हूँ, ये रहा भाई एक रूम। मुझे फ़ोटो में इतना लगा नहीं था कि अच्छा होगा। एक छोटा सा किचन है, और शायद अगला, हाँ, ये टॉयलेट हुआ, जुगाड़ से थोड़ा बना है, ये इसका अंदर होगा बटन। अगला रूम है ऊपर हमारा, इसके ऊपर चढ़ के इन्होंने एक ही उसमें 2 बना दिए कमरे। अच्छा, यहाँ तो झुक के जाना पड़ेगा। दूसरा रूम है ये, ठीक है, जुगाड़ जैसा है पर बुरा नहीं है। इसको उजाला किधर से होगा, अरे ये रहा, यह है दूसरा कमरा। एसी भी लगा है इधर, नीचे भी एसी है। हाँ, बस थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है। क्या है कि एक तो हमने कल ही बुक किया, तो उस समय पे बहुत अच्छा रेट मिलना और बहुत अच्छी जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। पर मुझे इसमें कतई बुराई नहीं है। इतने बड़े में मेन था कि हमें रसोई मिल गई है, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ, एक कम से कम पानी गरम और उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ सामान गरम, खाना वाना बना सकते हैं। और दूसरा, लोग बड़े हेल्पफुल हैं। वो शायद आंटी सामने वाले फ्लैट में साफ़ सफाई जैसा कुछ कर रही थी, उन्होंने देखा ये आए हैं। तो अब यहाँ होता है लॉक बॉक्स, कि जब भी आप कोई अपार्टमेंट लोगे, मोस्टली लोग होते नहीं हैं यहाँ पे, तो चाबी दे देते हैं कि भैया ये बक्से में चाबी है, नंबर ये है, डाल लेना और एंट्री कर लेना। वही हम कर रहे थे, उतने उन आंटी को दिख गया तो उन्होंने हेल्प कर दी। हालांकि ये जो अपार्टमेंट है ये मुझे लग रहा है कम से कम 2 लोग तो नीचे, और ऊपर का जो रूम है 4, उसमें आ जाएंगे। 4 से 6 लोग आराम से इसमें रह सकते हैं। बट ठीक है, एक चीज़ है कि इसमें खिड़की नहीं है, बस एक खिड़की यहाँ है, एक छोटी सी कमरे में है,
ये सामने वाली ये रही। फिर भी हमारा काम चल जाएगा। 2 दिन के लिए बुक किया है, लगा सही तो और एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं तो फिर कोई आगे और देखेंगे। ये क्या है, इन्होंने कबाड़, ये ऐसा नहीं दिख रहा है जैसे पुराने टीवी होते थे हमारे। अच्छा, इसमें तौलिया वौलिया ये सब रखा है इन्होंने, बेडशीट तौलिया। चलो हम थोड़ा सा यहाँ पे नहाना धोना किया जाए, फिर मिलते हैं जल्दी बाहर निकल के। भाई नहा धो करके स्मार्ट बन चुका हूँ मैं। शाम के बज चुके हैं 4 और अब मैं जा रहा हूँ खाने की तलाश में। सुबह सुबह एक केला और एक दूध वो ले लिया था, वो यहाँ पे मिल जाता बड़े आराम से। तो बहुत से लोग अगर पूछते हैं कि भैया वेजिटेरियन होकर कैसे दूसरे देशों में सरवाइव करते हो, तो सबसे मेन खेल है कि दूध दही ये हर जगह मिलते ही हैं और अच्छी खासी मात्रा में, अलग अलग तरीके के, यानी अलग अलग फ्लेवर और वो सब उनमें होते हैं। उसके साथ ही फल। तो मेरी सुबह इन्हीं से शुरू होती है जब भी मैं बाहर होता हूँ। तो वो लिया, उसके बाद अब खाने का समय, क्योंकि लेट जगह थे, जग करके फिर 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज या कहें कि योग किया, रूम बदला, फिर रूम से अब आ करके निकले कि चलो अब खाने चला जाए। तो यहाँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट है या वेज एशियन फूड मार्केट है, मैंने देखा था मैं, वहाँ चलते हैं। जगह बड़ी अच्छी है, मतलब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बार बार आ सकता हूँ। और कई लोगों ने कहा सुनते ही कि भाई हो ची मिन हो तो यहाँ से दानांग है, नात्रांग है, वहाँ जाओ, ये करो। अरे भाई पहले मैं ये शहर तो घूम लूँ, ये जगहें, ये सड़कें, यहाँ के लोग, यहाँ के कैफ़े, यहाँ के रेस्टोरेंट, ये सब तो देखा जाए, आगे फिर देखेंगे, चले जाएंगे। पर लोगों को लगता है कि एक जगह आए, एक रात रुके, एक रात खाया, अब चलो आगे। मेरा वैसा नहीं है। ये बाज़ार है, इसके नीचे हमारा एक मित्र बैठा है, फ्लोरियन नाम है उसका, कल रात मिला था वो वॉकिंग स्ट्रीट के पास में। तो यहाँ बताया कि कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, उसके अंदर है वो। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं किधर है। अरे वाह, इधर तो भाई बहुत सौदा है, सस्ता वस्ता। शायद ये वही है बेनथान मार्केट, यहाँ की एक मार्केट है, वहाँ खाना मतलब सामान बड़ा सस्ता मिलता है। तो शायद ये भी वही है, बाकी देखते हैं किधर हैं लोग। भाई मार्केट का नाम क्या है इसका? टाका प्लाजा। ओके, सिटी स्क्वायर के पास में ही है टाका प्लाजा, इंडियन अफेयर इसका नाम है। 700 के आसपास पड़ा मुझे, एक दाल तड़का, एक पनीर नान और एक छाछ। महंगा नहीं कह सकते, माने इंडिया में अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाएं हम इंडियन, तो वहाँ पे बड़े आराम से इससे ज़्यादा रेट पहुँच जाता है। और वियतनाम में आकर के अगर हमें इंडियन फूड मिल रहा है सही, तो कोई बुराई नहीं है भाई, बहुत सही है। और अब बैठ के खाया जाए। हाँ, मैं एक बार मिलवा देता हूँ आपको फ्लोरियन से। ये है फ्लोरियन। हाय। तो हम मिले थे रात को, वेयर वी मेट, आई थिंक एट द बुइवियन स्ट्रीट में। यस, हम मिले थे उधर, फिर हम बहुत लंबे टाइम तक साथ रहे, घूमे, एक उसमें क्लब में भी गए। मुझे तो जूस ही पीना होता है, भाई ने अपना जो कुछ पीना खाना था वो हुआ। और अभी हम मिले दोबारा, तो चलो खाने पीने के लिए फिलहाल खाते हैं। भाई उधर खाया खाना, दाल वाल अच्छी थी, रोटी थी मैदा की, वो नान जो भी थे तो थोड़े से नहीं आदत हमें मैदा खाने की, बट ठीक है। उसके बाद वहाँ बन रही थी आइसक्रीम, तो वो ठंडा तवा जो होता उसी पे दूध डाला, फल डाले मिला करके वो। तो उनसे कहा कि हमें बिना मीठे की एक दे दो, तो अच्छी बात यह है कि वो मिल गई। तो अभी वो लेकर के यहाँ है कि मार्केट, बेनथान मार्केट बड़ी फेमस है और वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं सस्ती। तो अभी जा रहा हूँ वहाँ देखते हैं कुछ खरीदने लायक मिलता है क्या। एक तो लूँगा इनकी जो छतरी होती है ना, वो टोपी, ऐसे गोल सी, वो वियतनामी टोपी जो बड़ी फेमस है, पुरानी फिल्मों में जिसको चीनी टोपी भी कह दिया करते थे, वो दिखाया जाता था, बॉलीवुड वाले मजाक उड़ाते थे यहाँ का। तो एक बार वो देखते हैं। पर यार शहर अच्छा है। कल यही तो था, मैं दोपहर को यहाँ बैठा था सामने उस बेंच पे, और बिल्कुल 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 ये बिल्डिंग देख के मुझे समझ आया कि हाँ यार यहाँ तो कल थे, बगल में का अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। और दोपहर थी तो बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी, लोग नहीं दिख रहे थे।
अभी तो इधर आराम से अच्छी खासी भीड़ है, लोग हैं, घूम रहे हैं, सब चल रहा है। एक चीज़ यहाँ अच्छी लगती है यार मुझे, नारियल को जिस तरीके से कतई साफ करके ऐसे रखते हैं, वो है पीने वाला नारियल। और ये है मार्केट का मेन गेट। तो भाई मैंने ले ली ये कैप जो दिख रही है, और यहाँ होगी गजब की बार्गेनिंग। एक दो टोपी और भी ली, और मैग्नेट थे फ्रिज वाले, उनको बोला कि 200 करते कराते फिर वो 100 के 2 पे आ गई, उतने में लिया। यानी 4 गुने के बराबर, जैसे दिल्ली में होता है कई एक मार्केट में। ये जो मैंने पहन रखा है इसका भी 200 बोला था, बाद में 80 दे दिए, 70 में दिया। बहुत बात करने के बाद कल 70 में दिया। तो आप जब भी इसमें आओ बेंथान मार्केट में, तो ध्यान रखना चीज़ें सस्ती तो मिलेंगी, पर तब जब आप अच्छा खासा बार्गेन कर सकते हो। तो अभी क्या अंधेरा हो गया है, वापस चलता हूँ मैं होटल की तरफ।